अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम ज़ियाउर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हर्ब्स। नाजरीन, आज की वीडियो लिकोरिया सिलानुर रहम से मुतालिक है। इस मर्ज़ में औरत की अंदाम नहानी से सफ़ेद जर्दी माइल रतूबत खारिज होती रहती है, जिसमें कभी कभी बदबू भी होती है। आजकल के ज़माने में लिकोरिया की शिकायत लगभग 50% औरतों में पाई जाती है। छोटी उम्र में हमल करार पाने, जिस्मानी कमज़ोरी, खून की कमी, वर्म रहम, कसरत मिलाप, जनाना सोजाक, आतिशिक, बंदिश अयाम, गम गुस्सा, खौफ व हरास वगैरह से भी ये आर्जा लाहक हो जाता है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में लिकोरिया सफ़ेद पानी आने का इंतहाई आसान, सादा और बेज़रर सा नुस्खा बयान करूँगा, जिसके चंद रोज़ के इस्तेमाल से ही इंशाअल्लाह लिकोरिया जाता रहेगा, सिलानुर रहम की शिकायत दूर हो जाएगी। नाजरीन, अखराज रतूबत के लिहाज से ये मर्ज़ 5 किस्म का होता है, जिसमें बैरूनी हिस्सा से रतूबत का खारिज होना, अंदरूनी हिस्सा से रतूबत का खारिज होना, बच्चा दानी की गर्दन से रतूबत खारिज होना, बच्चा दानी के अंदरूनी हिस्सा से रतूबत खारिज होना और नफरेन से रतूबत का खारिज होना शामिल हैं। आमतौर पर इस मर्ज़ में सफ़ेद जर्दी माइल रतूबत के निकलने के साथ साथ खारिश की शिकायत भी होती है। कमर में दर्द रहने लगता है, पेड़ों पर बोझ और दर्द की शिकायत महसूस होती है, बार बार पेशाब की हाजत महसूस होती है, माहवारी में तकलीफ़ ज़्यादा होती है, कमज़ोरी की वजह से हर वक्त थकावट सी रहती है, काम काज में जी नहीं लगता। इस मर्ज़ की मौजूदगी में अमल भी नहीं ठहरता और बांझपन होने का ख़तरा रहता है। इसलिए फ़ौरन इलाज की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। मरीज़ा की सेहत का ख्याल रखना चाहिए, जनरल कमज़ोरी के लिए मुकव्वियात का इस्तेमाल कराना चाहिए और मकामी तौर पर अंदाम नहानी को साफ़ रखना चाहिए, वरना रतूबत की खराश से ज़ख़म वगैरह हो जाने का डर होता है। इस मर्ज़ में कुश्ता बैज़ा मुर्ग 2 से 3 रत्ती हमरा मक्खन या बलाई खिलाना और ऊपर से दूध पिलाना बहुत मुफीद होता है। कुश्ता मरवारीद आधी रत्ती सुबह शाम मक्खन या बलाई से देना भी बहुत मुफीद है। जनरल कमज़ोरी, दिल की कमज़ोरी और सलानो रहम में बहुत मुअस्सर है, लेकिन थोड़ा महंगा है। नाजरीन, अब आते हैं आज के नुस्खे की तरफ। आज मैं आपके लिए लिकोरिया का बहुत मुजर्रब और आसान नुस्खा शेयर करने जा रहा हूँ। इस नुस्खा में कुल 3 अज्जा शामिल हैं। तीनों ही मार्केट में पंसार की दुकान से आसानी से मिलने वाले अज्जा हैं और लिकोरिया में सलानो रहम में बहुत मुफीद हैं, बहुत मुअस्सर हैं। नाजरीन, आपको नुस्खा तैयार करने के लिए चाहिए होगा तुखम तमर हिंदी। इसको कूट कर इसमें से मगज़ निकाल कर इस्तेमाल किया जाता है। मगज़ तमर हिंदी का मिजाज सर्द व खुश्क माना जाता है। ये काबिज़, मुमसिक, मुजफ़्फ़फ़ खसूसियात रखता है। जरियान, एहतलाम, सिलानुर रहम और सूरत अंजाल में आम मुस्तामिल है, बहुत मुफीद है, बहुत मुअस्सर है। आपको मगज़ तमर हिंदी चाहिए होगा 50 ग्राम। नाजरीन, दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा माजू। माजू भी सर्द व खुश्क मिजाज रखता है। माजू काबिस, मुजफ़्फ़फ़, हाबिसुद्दम, दाफ़े ताफ़ुन और हाबिस सलानो रहम खसूसियात रखता है। लिकोरिया में बहुत मुफीद है, बहुत मुअस्सर है। इस पर मेरी तफसीली वीडियो इसी चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। नाजरीन, माजू लेते हुए आपने ये ख्याल करना है कि माजू बेसुराख हों, इनमें कोई सुराख ना हो। तिब्बी नुस्खा जात में माजू बेसुराख ही इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको माजू चाहिए होंगे 50 ग्राम। आपकी पहचान के लिए, आपकी समझ के लिए आपके सामने माजू मौजूद हैं और एक माजू उनमें सुराख वाला भी मौजूद है। इसे इस्तेमाल नहीं करना, नुस्खा जात में इसको नहीं शामिल करना। तीसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा समुंदर सोख। समुंदर सोख का मिजाज भी सर्द व खुश्क माना जाता है। ये स्याह रंग के तुखम होते हैं जो राई के दानों से छोटे और चिकने होते हैं। इनका जायका फीका होता है। पेशाब की सोजिश, जरियान, एहतलाम, सूरत अंजाल और सिलानो रहम में बहुत मुफीद हैं। नाजरीन, आपको समुंदर सोख चाहिए होगा 50 ग्राम। नाजरीन, मगज़ तमर हिंदी 50 ग्राम, माजू 50 ग्राम, समुंदर सोख 50 ग्राम, तमाम अज्जा को कूट पीस कर बारीक सफ़ूफ बनाकर गोलियां बकदर नखुद बना लें या 500 mg के कैप्सूल भर लें। आपका सादा और बेज़रर सा नुस्खा तैयार हो चुका है। एक गोली या कैप्सूल सुबह और एक शाम हमरा नीम गर्म दूध इस्तेमाल कराएं। लिकोरिया के लिए, सलानो रहम के लिए बहुत मुफीद है, बहुत मुजर्रब है। चंद दिनों के इस्तेमाल से ही इंशाअल्लाह आराम आ जाएगा। नाजरीन, इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए
اللہ حافظ.